जय श्री राम मित्रों, जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तत्र तिष्ठामि नारद। श्रीराम शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यनमः। राम त्रास्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्ववशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेकाश्रय। राम त्वमेकाश्रय। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन करूं, नासै विघ्न अनेक। नासै विघ्न अनेक। जय श्री राम मित्रों, आइए भक्ति योग में हम लोग चल रहे हैं। अध्यात्म योग से भक्ति योग में हम इस समय चल रहे हैं। श्री राम तत्व विमर्श। पराभक्ति के परम धाम श्री राम। पराभक्ति के परम धाम श्री राम। मित्रों, हिंदू मात्र के लिए श्री राम और श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही हैं। युग युग से वे संपूर्ण भारत में साक्षात भगवान माने जाते हैं और इसी रूप में पूजे जाते। राम शब्द की व्युत्पत्ति कैसे भई? राम शब्द की व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति कैसे हुई? रमन्ते योगिनो नन्ते, नित्यानंदे चिदात्मनि। इति राम पदे नासो, परम ब्रह्मा विधीयते। श्री राम पूर्व तापिन्योपनिषद। राम शब्द की रमन्ते योगिनो नन्ते, नित्यानंदे चिदात्मनि। इति राम पदे नासो, परम ब्रह्म विधीयते। जिन नित्यानंद स्वरूप अपन अनंत चिन्ह मात्र परमात्मा में योगी लोग अपना मन लगाते हैं और रमण करते हैं, वे भगवान परब्रह्म राम पद से अभिहित होते हैं। भगवान श्री राम ने लीला शरीर धारण कर अनेक अति मानवीय पराक्रम के कार्य किए और चराचर जगत का कल्याण किया। आनंद रामायण में यही तथ्य श्री राम के एक सुंदर स्तोत्र के रूप में प्रकट किया गया है। लीला शरीरम रणरंग धीरम, विश्वैकसारं रघुवंशहारं। गंभीरनादं जितसर्ववादं, श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। सारकांड। मित्रों, इस श्लोक में श्री रामचंद्र जी को लीला शरीर कहा गया है, अर्थात वे अपनी अलौकिक लीलाएं करने के लिए ही मानव शरीर में अवतीर्ण हुए थे।
उन भगवान श्री राम के प्रति पराभक्ति का क्या स्वरूप है, इसे संक्षेप में बताया गया है यहाँ पर। भक्ति शब्द भज सेवायम, भज सेवायाम, इस धातु से तिंग प्रत्यय करने से बनता है भक्ति शब्द। अब भजनम एव भक्ति, भज्यते अनया इति भक्ति, यद्वा भजन्ति अनया इति भक्ति इत्यादि व्युत्पत्तियां भक्ति शब्द की हो सकती है। अर्थात इसका अर्थ है आराध्य देव का भजन पूजन, उनकी एक निष्ठा सेवा अथवा वह साधना या क्रिया जिससे आराध्य का भजन किया जाता है या जिससे भक्तजन भजनीय का भजन पूजन करते हों। देवर्षि नारद के अनुसार सर्वांग पूर्ण भक्ति का लक्षण क्या है? तदर्पिताखिलाचारता तस्मत् तदिस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद भक्ति सूत्र। तदर्पिताखिलचारता तदिस्मरणे परम व्याकुलतेति। अर्थात अपनी सभी क्रियाओं और चेष्टाओं को भगवान के अर्पित कर देना तथा उनका विस्मरण होने पर अत्यंत व्याकुल हो जाना, जैसे जल बिना मछली व्याकुल हो जाती है। और तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भावयति तदेव चिंतयति। नारद भक्ति सूत्र। भगवान के प्राप्त हो जाने पर भक्त उन्हीं को देखता है, उन्हीं को सुनता है, उन्हीं की भावना और उन्हीं का चिंतन करता है। भक्तिरिह भजनम तदिदाह मूत्र नैराश्येन परस्मिन् मनः कल्पनम। गौड़ीय वैष्णवा। भक्तिरिह भजनम तदिहामूत्र नैराश्येन परस्मिन् मनः कल्पनम। यहाँ भक्ति का अर्थ है भजन करना, इहलोक और परलोक से विरक्त होकर परमात्मा में मन लगाना। भक्ति का मूल्य है प्रगाढ़ अभिप्सा। मित्रों, ये बहुत अच्छी वीडियो है, ये बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। श्री राम तत्व का विमर्श यहाँ चल रहा है और जो इस बात को नहीं समझते हैं वो समझने का कोशिश करें। जो मेरे अनंत स्नेही, अनंत प्रिय जो बड़े बड़े गुरुजन हैं, बड़े बड़े बनारस विश्वविद्यालय के अध्यापक जो रिटायर हो चुके हैं, आज घर में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं, आज कुटी बना करके भी रह रहे हैं, ऐसे लोग भी हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं। वो लोग भी सुनते हैं इस बात को, एक एक शब्द का स्मरण कर सुनते हैं और उन सबको मैं नमन करता हूँ। बड़े बड़े आचार्य कथा व्यास लोग हैं, इसलिए मुझे संकोच होता है कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। मैं बालक हूँ, दास हूँ, दासानुदास हूँ, कहीं मुझसे गलती हो गया हो तो गुरुजनों, आचार्यजनों, अपने चरण का छोटा सा लघु सेवक दास समझ करके मुझे क्षमा कर देना। कहीं मेरे वाणी में कुछ ऐसा त्रुटि हो गई हो तो यहाँ पर कह रहे हैं मित्रों, भक्तिरिह भजनम तदिहा मूत्र नैराश्येन परस्मिन् मनः कल्पनम। वैष्णवीय गौड़ीय वैष्णवा में ये श्लोक आया है। यहाँ भक्ति का अर्थ है भजन करना, यह लोक और परलोक से विरक्त होकर परमात्मा ने मन को लगाना। भक्ति का मूल्य है प्रगाढ़ अभिप्सा। प्रगाढ़ अभिप्सा। और राम भक्ति रस भाविता मिति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते
तस्य मूल्यमिह लौल्यमेकलं काम्याकोटिसुकृतैरवाप्यते। राम के प्रति भक्ति के रस से परिप्लावित मति यदि कहीं से मिलती है तो खरीद लो। कहीं से अगर मिलती हो तो खरीद लो। यहां उसका मूल्य है केवल लौल्य। कितना गूढ़ रहस्य है लौल्य शब्द। श्री राम के लिए ही यह लालयित होना। लौल्य का मतलब लालयित होना। और लालयित का मतलब भाई पढ़े लिखे लोग तो, विज्ञान लोग तो जानते हैं लालयित का क्या होता है। इतना प्रेम में इतना डूब जाना, इतना डूब जाना जैसे ब्रह्मा जी के, भगवान के श्री चरणों से गंगा निकली। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कमल में, कमंडल में उसको रोप लिया, रख लिया वहाँ। उसके बाद फिर वहाँ से जब चली ब्रह्म कमंडल से तो शंकर जी के जटाओं में आकर के वहीं घूमते रह गई। वहीं सहस्रों वर्षों तक वहीं पर चक्कर काटती रही। तो फिर राजा भगीरथ ने जो है तपस्या किया, तो वहाँ से जो है जब चली भगवान शंकर की जटाओं से, जब गंगा महारानी जब चली वहाँ से, तो गंगा महारानी का वेग ऐसा था जिसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। तो अब गंगा मैया चली, बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों, हिमालयों को, पेड़ पौधे, वन जंगलों को काटते हुए बिल्कुल एकदम रास्ता बना करके अपने आप एकदम मतवाली रूप धारण करके बिल्कुल चलने लगी। तो कैसा होना चाहिए? लालयित, लौल्य। और लालयित का मतलब हम बता रहे हैं जिस प्रकार से गंगा महारानी चली वहां से, किसे? समुद्र से मिलने के लिए। केवल समुद्र में उनका केवल जो है टारगेट है, उनका केंद्र है केवल समुद्र। इतना पागलपन, इतना लौल्यता के साथ चली। ठीक उसी प्रकार से भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त का होश भगवान के प्रेम में, भगवान के लौल्यता में, भगवान के जो है लालयता में, सब कुछ भक्त अपने आप को भूल जाता है। हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं, हम क्या हैं, वो हम शब्द ही भूल जाता है। और बड़ी विचित्र की बात तो यह है, योग में आता है कि तुम ही जानत तुम ही होई जाई। ये शब्द योग शब्द है, रामचरितमानस में है। उसको जानने के लिए उसी के तरह हो जाना पड़ता है। कहते हैं ना भक्त लोग, हम बहुत पूजा करते हैं। हम हनुमान जी का पूजा करते हैं, राम जी का पूजा करते हैं, राधे श्याम जी का पूजा करते हैं, शिव जी का, पार्वती मैया का पूजा करते हैं, काली मैया का पूजा करते हैं, और अनन्य देवताओं का पूजा करते हैं, और फिर भी दुखी हैं। क्यों हैं भाई? पूजा करते हैं फिर भी दुखी हैं, क्यों हैं? क्योंकि भाई मर्यादा, किसी संत ने पूछा, किसी संत के पास एक व्यक्ति ने आकर के पूछा कि महाराज जी, हम भी भगवान के भजन करने का इच्छा है हमारा, हम भी भजन करना चाहते हैं। तो संत ने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई, भजन करना सबकी जो है आवश्यकता है, मर्यादा, भगवान के भजन करना, लेकिन मर्यादा में रह करके भजन करना भैया। तो
भजन करना लेकिन झूठ मत बोलना। भगवान कभी झूठ बोले नहीं। कहना कि भाई भजन करना लेकिन कपट मत करना, भगवान किसी से कपट किए नहीं है। भजन करना, चोरी मत करना कि भगवान कभी किसी के चुराए ही नहीं। भजन करना लेकिन अहंकार मत करना, क्योंकि भगवान में अहंकार है ही नहीं। तो मर्यादा में रह करके जब भजन करेंगे, भजन करना मांस भक्षण और सुरापान मत करना, तभी फलेगा, तभी फलीभूत होगा। नहीं तो भाई इसकी जिम्मेदारी हम नहीं हैं। तुम ही जैसे खेत में धान रोपोगे, धान गाड़ोगे, उसी तरह जो फल होगा तुम ही काटोगे। और बाद में मत कहना कि भगवान ने जो है हमको ऐसा दंड दिया, ये नहीं। तुम्हारे ही कर्म का दंड तुमको ही खा जाएगा। इसीलिए मर्यादा में रह करके भजन करना। तो यहाँ पर आ रहा है लौल्यता शब्द, लालयित होना, भगवान के प्रति इतना लालयित हो जाना। और यह स्थिति प्राप्त होती है जब जन्म जन्मांतरों के अर्जित कोटि कोटि पुण्यों से यही भाव सांडिल्य मुनि अपने भक्ति सूत्र में अत्यंत संक्षिप्त वाक्य में व्यक्त किया करते हैं। सा भक्ति, वह भक्ति, परानुरक्ति रीश्वरे, सा भक्ति परानुरक्ति रीश्वरे। ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है, क्योंकि ईश्वर में जिसकी सम्यक निष्ठा है वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है। भक्ति में उच्च जाति से लेकर चांडाल आदि तक के मनुष्यों को समान रूप से अधिकार है भक्ति में। किंतु पराभक्ति का आशय है भगवान के प्रति एकांत भाव, अन्य प्रेम, अनन्य प्रेम। वह भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्तों ने अपने आराध्य के प्रति निगूढ़ प्रेम को नाना भावों से जताया है। श्रवण कीर्तन बंदन स्मरण पाद सेवन, श्रवणम कीर्तनम बंदनम स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सौख्यम आदि नवदा भक्ति भावों को परिचित पृथु उद्धव जन्मजय नारद पराशर शंकर शेष ध्रुव प्रहलाद हनुमान विदुर तथा गोपिकाएं आदि अनेकानेक भक्त हुए हैं। पूर्वोक्त भगवत भावों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से भक्ति सूचक भाव है, जैसे अर्जुन की भांति भगवान के प्रति समान बुद्धि, इक्ष्वाकु की भांति भगवत सदृश या नाम या वर्णन के प्रति अतिशय आदर, उनके दर्शन से भगवत प्रेम का उदय होना, विदुर आदि के समान भगवान या भगवत भक्ति के दर्शन प्रति गोपीजनों की भांति भगवान के विरह की अनुभूति, उपमन्यु तथा श्वेत दीप वासियों के सदृश भगवत भिन्न वस्तुओं से स्वभावतः अरुचि होना, भीष्म एवं व्यास आदि की भांति निरंतर भगवान की महिमा का वर्णन, ब्रजवासियों तथा हनुमान जी के समान भगवान के लिए जीवन धारण करना, बलि आदि की भांति यह भाव रखना कि मैं तथा मेरा सब कुछ भगवान का ही है, प्रहलाद जी की तरह सब में भगवत भाव होना, भीष्म युधिष्ठिर आदि की भांति कभी भगवान के प्रतिकूल आचरण न करना। हमें चाहिए कि हम इन भावों का अथवा इसमें से किसी एक का भी अनुकरण कर भगवान में अनन्य निष्ठा रखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भक्त प्रवर यमुनाचार्य जी ने तो भगवान के सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया, विनय और दीनता की सीमा ही दिखला दी। वे प्रार्थना करते करते कहते हैं, हे नाथ मेरी विनती सुनिए, वह मिथ्या नहीं है, सच्ची है। यदि आप मुझ पर दया नहीं करोगे तो मुझ जैसा दया का पात्र आपको नहीं मिलेगा। आपके बिना मेरा कोई नाथ नहीं है और मेरे बिना आपके लिए कोई दया का पात्र नहीं है। हे नाथ, हे भगवान,
कृपा करके मुझे अपनी अनन्य भक्ति का दान दीजिए। यमुनाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, जिससे मैं केवल आपका ही भोग्य रहूं, आपके दास्य का सुख ही जिनका एकमात्र संगी है, ऐसे भक्तों के घरों में कीट के रूप में मेरा जन्म भले ही हो, किंतु अन्य घरों में ब्राह्मणों के रूप में जन्म कभी भी न हो। एक बार आपके दर्शन करने की आशय से जो महात्मा श्रेष्ठ भुक्ति और मुक्ति आदि को भी तृणवत समझते हैं, उनके दर्शन मुझे सदा होते रहें, क्योंकि क्षण भर के लिए भी आपका वियोग अति दुस्सह है। मैं हीन आचरण वाला हूँ। श्री यमुनाचार्य जी महाराज कहते हैं, अनादिकाल से चले आ रहे आवारणीय बड़े भारी दुष्परिणाम वाले अशुभ का भंडार हूँ। नर पशु हूँ, फिर भी निरतिशय वात्सल्य के सागर हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, आपके गुण गण का पुनः पुनः स्मरण करता हुआ मैं निर्भय होकर इस शुभ अशुभ को निर्भय होकर इस अशुभ को चाहता और सहता हूँ। आप मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, प्रिय पुत्र हैं, प्रिय सुहृद भी आप ही हैं, आप ही मित्र हैं, गुरु भी हैं, सब लोगों की गति भी हैं। मैं आपका हूँ, आपका दास हूँ, आपका बंधुजन हूँ, मेरी गति आप ही हैं, अब आपके शरणागत हूँ। ऐसी दशा में मैं भी आपका ही हूँ। मेरा सब भार आप पर ही है, जिनका यश जगत भर में विख्यात है, जो पवित्र और योग युक्त हैं, त्रिगुणात्मक पदार्थों और आत्म तत्व की यथार्थ स्थिति को जानते हैं, जिनका मन स्वभावतः ही आपके चरण कमलों में एकांत भाव से लगा हुआ है। ऐसे लोगों के महान वंश में जन्म लेकर भी मैं नीचे गिरता हुआ पापी बनकर हे शरणदाता, मैं अंधकार में डूबा हुआ हूँ। मर्यादा से रहित क्षुद्र तथा चंचलमती ईर्ष्या असूया की जन्म भूमि, कृतघ्न महाअभिमानी, काम वासना का दास, छल कपट परायण, निष्ठुर और महापापी, मैं कैसे इस अपार दुख सागर से पार होकर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। हे रघुवर श्री राम, आप काक भुसुंडी पर दास से द्रवीभूत हो उठे थे, दया से काक भुसुंडी पर दया से द्रवीभूत हो उठे थे। श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल के साथ अत्यंत दयामय व्यवहार किया था। प्रत्येक जन्म में अपराध करने वालों को आपने मोह सायुज्य प्रदान किया। कहिए, आपकी उस अति क्षमता का अवसर आया है या नहीं? हे नाथ, जो आपकी शरण में आकर एक बार भी यह कहता है कि मैं आपका हूं और अभय की याचना करता है, आप उस पर अनुकंपा ही करते हैं। आप अपने उस प्रतिज्ञा को याद कीजिए। क्या आपकी वह प्रतिज्ञा, वह व्रत मुझे छोड़कर औरों के लिए ही है? यमुनाचार्य जी महाराज, श्री यमुनाचार्य जी महाराज प्रश्न करते हैं भगवान से। इसी प्रकार प्रहलाद की निष्काम भक्ति का भी अनूठा ही भाव है। वे कहते हैं, हे स्वामीन, जो सेवक आपसे कामना पूर्ति की इच्छा करता है वह तो सेवक नहीं, कोरा व्यापारी ही है। स्वामी से कामना पूर्ति की इच्छा करने वाला सेवक नहीं है, और सेवक से स्वामित्व की इच्छा रखकर उसे धन या भोग आदि देने वाला स्वामी नहीं है। प्रभु, मैं आपका निष्काम भक्त हूं और आप हैं मेरे निरपेक्ष स्वामी। इसके सिवा राजा और सेवक की भांति आपका और हमारा कोई पृथक प्रयोजन नहीं है। हे दरदानियों में श्रेष्ठ, हे वरदानियों में श्रेष्ठ, यदि आप मुझे काम्य वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कामनाएं पैदा ही न हो, मेरे हृदय में कोई कामनाएं पैदा ही न हो। भगवान के अनन्य भक्त वृत्तासुर भगवान से कहते हैं, हे सर्व सौभाग्य सिंधु,
मुझे आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मपद, सार्वभौम साम्राज्य, रसातल का अधिपत्य, योग सिद्धि अथवा अनु अनु अपुन अपुन अपुनर्भव मोक्ष, अपुनर्भव अर्थात अपुनर्भव मोक्ष आदि किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं है। हे कमल नयन प्रभो, जिन पक्षी शावकों को पंख नहीं जमे हैं वे जैसे माता की प्रतीक्षा करते हैं, भूख से पीड़ित बछड़े जैसे माता का दूध पीने के लिए उत्सुक रहते हैं, और जैसे विरहातुर कामिनी अपनी प्रवासी प्रियतम की बाट जोहती है, देखती रहती है, वैसा मेरा मन आपकी झांकी लेना चाहता है। श्रीमद् भागवत में आप कहते हैं, श्लोक है, कलियुग के कष्टों से छुटकारा पाने की कुंजी चाबी, कलियुग के कष्टों से छुटकारा पाने की कुंजी भक्ति के हाथ में है। अब यहाँ कहते हैं, भागवत के आरंभ में ही भक्ति के महत्व के विषय में एक कथा दी हुई है। तदनुसार एक दिन नारद जी यात्रा करते हुए यमुना किनारे पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण के आमोद प्रमोद का स्थल था। एक युवती स्त्री अति दुखित और विषण्ण अवस्था में वहाँ बैठी थी। दो मनुष्य जो वृद्ध दिखाई देते थे उस स्त्री के पुत्र थे और पास ही अचेत पड़े हुए थे। स्त्री भक्ति का प्रतीक थी और दो वृद्ध आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक थे। कलयुग के आविर्भाव के साथ भक्ति अति दुर्बल हो गई, परंतु उस वृंदावन में अपना पुराना रूप फिर से प्राप्त हो गया। किंतु दो वृद्धजन क्लांतिवश वृद्धता का दुख भोगते रहे। नारद जी ने भक्ति से कहा कि जब श्री कृष्ण अपने धाम जाने के लिए यह लोक का त्याग किया, तभी कलयुग जो समस्त आध्यात्मिक प्रयासों में बाधा डालता है आरंभ हो गया है। इस कलयुग में तो केवल भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति परमोच्च साधन है। नारद जी ने भक्ति देवी से सन्मुख भक्ति की जो व्याख्या की थी उसका सार यही था। भक्ति का परिणाम यह होता है कि भगवान हमारे घर के द्वार पर आकर उपस्थित होते हैं। जो भक्ति से द्वेष करते हैं वे दुखी के भागी होते हैं। भक्ति के पास सोए पड़े दो लोग ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद ने सुझाव दिया था कि उनके पास कोई भक्त भक्ति रस से परिपूर्ण भागवत का पाठ करें, क्योंकि भागवत का पाठ दुख और विषयों को दूर करता है। भक्ति मनुष्यों के केवल पवित्र ही नहीं करती, अपितु वह अपने आप में सर्वोच्च लक्ष्य साक्षात भगवान की प्राप्ति करा देती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीराम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यानम्। राम त्रास्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्ववशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेकाश्रय। राम त्वमेकाश्रय, राम त्वमेकाश्रय। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्र चितोदार कथा प्रसंग। नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति,
तत्र तिष्ठामि नारद। निमिषं निमिषार्ध वा प्राणिनां विष्णुचिन्तयन् तत्र तत्र कुरुक्षेत्रं प्रयागो नैमिषं वनम्। आपन्न संसृतिं घोरां यन्नामो विवशो गृणान् ततः सद्यो विमुचेत् यद्दिभेति स्वयं भयं। नामं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रमाणो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। अलम वर्तैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथारलापैर् भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि तेषां श्रीभक्तिर्हरे श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्व भक्तिसूत्रोपनद्व। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्यावर रामचंद्र जी की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनकेत पद वंदन करो नासै विघ्न अनेक। सब संत भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। समस्त सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय सिया राम जय जय सिया राम।